हाँ दोस्तों, ई स्टडी के ऊपर आपका सभी का स्वागत है। देखते हैं आज कुछ नया और बढ़ाते ही थ्योरी क्लास को आगे। दोस्तों, कल हमने देखा था कि भी इनविजिबल डिस्टेंस मतलब जिस वस्तु को अगर वो पार करती है, अगर उसकी कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब उसका डिस्टेंस होता है। अगर हमने देखा था कल पोल हो, उसके बाद हमने देखा था ट्रेन, उसके बाद हमने देखा था ट्री और मैन। आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि कोई रेलगाड़ी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर स्पीड से चलती है और किसी पुल को वो कितने समय में पार करेगी, या ट्री को पार करेगी, या मैन को पार करेगी। अगर वो रास्ते पे खड़ा रहती है इस तरीके से, अगर ट्रेन यहाँ से आ रही, जब तक ये ट्रेन इस चीज को क्रॉस नहीं करेगी तब वो दृश्य कैसा होगा ट्रेन का, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये मान लो ये ट्रेन है और वो इस तरीके से होगा। जब तक वो लास्ट का उसका डिब्बा है वो पोल के आगे नहीं जाएगा तब तक उसका डिस्टेंस नहीं होगा। पर क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको जितना डिस्टेंस है, मतलब अगर 400 मीटर की ट्रेन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 400 मीटर ही इस पोल या ट्री या मैन के आगे जाना पड़ेगा, तभी वो उसे क्रॉस कर लेगी। तो उससे क्या करता है, अपन जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, या समय निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए उस चीज या उस गाड़ी का ही जितना अंतर है उतना ही अंतर लेते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। मगर आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं हो देखा होगा दोस्तों तो आप बोले कि भैया आज मैं आज क्या पढ़ा रहा है, तो आप प्लीज वो थ्योरी क्लास देख लीजिए ताकि आपको आज ये समझने में आसानी हो। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, और कल हमने देखा था, क्या देखा था कि किसी अगर मीटर में हो, किलोमीटर प्रति आवर्स में अगर कुछ चीज दी है या डिस्टेंस दिया है और उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम करते क्या थे, 5/18 या 18/5 करते थे। हमने आपको एक क्यूबी और एक ट्री भी बताई थी। क्या बोला था, अगर किलोमीटर दिया है, मतलब किलोमीटर अगर दिया है 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, क्या है, किलोमीटर प्रति आवर्स अगर आपको दिया है और इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते थे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर से मीटर के सेकंड में जाने के लिए क्या करना, छोटे से गुना करते हैं। छोटा मतलब क्या होता था, 5/18, और बड़का में जाने के लिए क्या था, 18/5। बड़ा है छोटे में जाना है तो क्या करेंगे, 5/18 करते थे, इसी तरीके से करते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड दिया है और किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर प्रति आवर्स में जाना है, तो क्या करते थे, 18/5 करते थे। ठीक है दोस्तों, अरे 18/5 और 5/18 आता कहां से थे दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया है दोस्तों। अगर आप कल का क्लास नहीं देखे हो तो आज का क्लास आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है थ्योरी क्लास तो आप वो देख लीजिए दोस्तों। क्या होता था, एक हावर्स के एक किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते भाई, 1000 मीटर होते। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते दोस्तों, 3600 सेकंड होते थे। सही बात है दोस्तों, कितने होते थे, 36 सेकंड होते थे। तो इसके लिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, 0 से 0 निकल जाता है, 0 से भी 0 निकल जाता है, 10 का आधा 5 और 36 का आधा 18, इसीलिए 5/18 ये निकल के आता था दोस्तों। इसलिए 5/18 या 18/5 करते हैं। जब भी आपको बड़ा डिजिट दिया हो, किलोमीटर दिया हो और आपको बोला जाए कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है उस टाइम को, तो क्या कहते थे हम, 5/18 करते थे। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर प्रति आवर्स में जाना है तो क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे, तो वो डिजिट वो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। आज हम थोड़ा अलग देखने वाले, कल हमने ट्री, मैन, पोल इस चीज को देखा था, और आज जो हम देखने वाले हैं उससे डिस्टेंस वाली जो वस्तु होती है वो क्या होती है, आज देखते हैं। आज का जो क्लास है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल के थ्योरी क्लास को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहला होता है प्लेटफॉर्म, ब्रिज, उसके बाद होता है
ये होता है सेल्फ डिस्टेंस। क्या है? सेल्फ डिस्टेंस है दोस्तों, सेल्फ डिस्टेंस वाली चीज है। हम आपको मान लो एक 400 मीटर एक प्लेटफॉर्म है, मतलब ये मान लो ये 400 मीटर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हमें 200 मीटर की ट्रेन आ रही है, 200 मीटर उसकी लंबाई है, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर की ट्रेन है। ये ट्रेन आएगी, ये ट्रेन यहां तक आई, क्या इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी? नहीं करेगी दोस्तों। उसके बाद ये ट्रेन अगर यहां से जाएगी, इस तरह से आपको दिखाई देगी, ये मान लो ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, क्या इसको क्रॉस करेगी? नहीं करेगी। तो उस ट्रेन को करना क्या होगा दोस्तों? उसको क्या करना होगा? इस तरह से ट्रेन रहेगी, मान लो इस तरह से वो ट्रेन है, इस तरह से वो ट्रेन है। क्या अब वो इस प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई सेल्फ डिस्टेंस, इनविजिबल डिस्टेंस क्या होता था? वो एक खंबा था या पेड़ था या एक ट्री था, तो उसको क्या करता था? वो सिर्फ उसको क्रॉस करने के लिए उसकी डिस्टेंस ना के बराबर होता है, सिर्फ इतना जो डिस्टेंस था यही हम लेते थे दोस्तों, ठीक है। मगर अब क्या हो रहा है? ये प्लेटफॉर्म ही 400 मीटर का है और गाड़ी 200 मीटर की है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो प्लेटफॉर्म को कितना डिस्टेंस के अंदर क्रॉस करेगी, तो ये यहां से लेकर यहां तक जाएगी, तभी तो वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। अगर वो यहां तक जाएगी तो प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं होगा, तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा? पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करने के लिए यहां तक जाना पड़ेगा, यहां से लेकर, तो यहां का तो होगा 400 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये यहां तक जाएगी, मतलब इसे दोनों को ऐड करना पड़ेगा 200, तो कितना होगा भाई? 600 मीटर का डिस्टेंस बन जाएगा जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी गाड़ी। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम आप समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर आप देखते हैं इस टॉपिक तो क्या होता है? 72 किलोमीटर क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन को लिख लेते पहले। 72 किलोमीटर की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? दोस्तों इस तरह का सा क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसको यहाँ पर बोला गया है कि 400 मीटर 72 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर प्लेटफॉर्म का कितने समय में पार करेगी। तो समय का हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4, तभी तो समय निकल के आएगा दोस्तों। हमें यहां समय कितना दिया है? हमें कितना दिया है? दूरी दी 400, ठीक है दोस्तों, 400 दिया। चाल कितनी दी भाई? 72 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है दोस्तों। अब ये 72 है, ये मीटर में है, तो ये कटेगा नहीं दोस्तों, ये वहां कटने वाला नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 72 को हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए हमने कल भी देखा था 5 का पारा इधर चलता है और इधर 18 का पारा चलता है, तो 18 चौके 72 होता है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा, सही बात है। तो का कितना हो जाएगा? 400 को हम अगर 20 सेकंड से डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 निकल जाएगा, तो कितना होगा? 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो 20 सेकंड। क्या आपको लगता है ये आंसर राइट आया हमारा? नहीं दोस्तों, ये आंसर बिल्कुल गलत है। हमें क्या दिया गया है? 72 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी तो चल रही है, 400 मीटर प्लेटफॉर्म को वो कितने समय में पार करी बोली गई है, पर हमें प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म की उसकी लंबाई तो दी ही नहीं है,
तो फिर ये कैसे मान ले हम कि ये दूरी प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी? वो सिर्फ डिस्टेंस दिया है, सिर्फ प्लेटफॉर्म का दिया है। रेलगाड़ी का डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है कि वो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, या उसकी कितनी मीटर की है, कितनी किलोमीटर की है, वो हमें दिया नहीं गया है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन को हम एक्यूरेट बनाने के लिए, तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला था, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, रेलगाड़ी का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और हमें प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, तभी हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर को ला सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो आपको सॉल्व किया जाना चाहिए। इसका डाट होता है, इसको ऑप्शन में दे देगा आपको 20 दे देगा, 30 दे देगा या 40 देगा, और लास्ट में देगा DI। DI का मतलब क्या होता है? डाटा इम्प्लिसिटेंट, मतलब आंकड़े ज्ञात नहीं किए जा सकते, आपको ऐसा आंसर में दे देगा दोस्तों। तो आपको इसको टिक करके जाना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सही में किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसको तो आंकड़े ज्ञात नहीं किए जा सकते, मगर हमें रेलगाड़ी का डिस्टेंस अगर दिया जाता है तो फिर हम इस आंसर को, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उस क्वेश्चन को एक्यूरेट करने के लिए भी मैंने एक लिखा है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया 300 मीटर। अगर हम सिर्फ रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है अगर वो 300 मीटर का है, 300 मीटर का, तो 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो वो कितने समय में पार करेगी, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन को वही रखते हैं, सिर्फ रेलगाड़ी का डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। तब आंसर क्या बन जाता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि भाई आप क्या करेंगे, हम प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दूरी को ज्वाइन कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई? 400 तो प्लेटफॉर्म है, प्लस 300 हमें रेलगाड़ी की लंबाई दी है। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, 72 जो है दे हमें 72 किलोमीटर दिया है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 700। ठीक है दोस्तों, और बटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 20 मीटर प्रति सेकंड हिसाब से लिखते, क्योंकि 18 चौके 72 और 5 चौके 20 आ जाता है, तो इसलिए हम 20 को यहाँ ले लेते दोस्तों। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 25 दूना 70 या 35, तो 25 सेकंड ही उसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। देखो आपको क्वेश्चन में क्या देता, पहले हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी थी और अब हमें ट्रेन की लंबाई दी है। ट्रेन को लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने ज्वाइन कर लिया, प्लस कर लिया, और उसको हमने मीटर प्रति सेकंड से 20 से डिवाइड कर दिया, तो प्रति सेकंड करके आ गया दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे दोस्तों, और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। डाटा इम्प्लिसिटेंट का मतलब क्या होता है? DI का मतलब आप पहले जान लो, ये क्वेश्चन में आपको बनेगा ही बनेगा। क्या बोलता है कि जब आपको एक क्वेश्चन, अगर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है या रेलगाड़ी की लंबाई दी है, दोनों में से एक दिया है और दोनों में से एक नहीं दिया गया है, तब आपको आंसर में सीधा लगाना पड़ेगा डाटा इम्प्लिसिटेंट, मतलब आंकड़ेवारी ज्ञात नहीं की जा सकती उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो, इससे भी क्वेश्चन आपको बार बार बनेंगे दोस्तों। मैन, ट्री और या पोल, इसको क्रॉस करने के लिए उस वस्तु को सिर्फ अपनी खुद के जो डिस्टेंस है वही क्रॉस करना होता है दोस्तों। पर जब भी प्लेटफॉर्म या ब्रिज दिया जाता है तो ब्रिज प्लस ट्रेन की दोनों की लंबाई ज्ञात करनी होती है, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला है, 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में एक खंबे को 8 सेकंड तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है।
20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? की लंबाई इस क्वेश्चन के अंदर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंभा दिया है, उसको 8 सेकंड में पार करती है और 20 सेकंड के अंदर प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जब भी हमें दूरी निकालनी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? समय गुना चाल, यही होता है। अब हमें दिया क्या है दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ये मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 90 18 के पहाड़े में 90 आता है। 90 कितना? 18 25 90 होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। 18 25 90, तो पाता पाता कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा 5 के पहाड़े में। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में गया। कल का आपने क्लास में बताया था मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक किस तरह से इस्तेमाल करनी। इधर अगर 5 का पहाड़ा चलता है और इधर अगर 18 का पहाड़ा चलता है, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है और इधर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर यहाँ पे दिया है 5 बार 5 का पढ़ने से 25 आता है, तो 18 के ये मीटर प्रति सेकंड में है और इसको किलोमीटर में करना है, तो 18 को उसमें 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी वो मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये अल्टरनेट होता है। अगर आपको ये 18 का पहाड़ा अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इधर 18 25 90 होता है, तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं 25 से। ठीक है, मतलब आपको इस 90 को भूल जाना डायरेक्टली। हमें क्या करना है? 25 मीटर प्रति सेकंड को ले लेना है। अब देखते हैं, इसको 25 दिया है, मतलब 25 गुना इधर कितना दिया भाई? 8 दिया है। ठीक है, सही बात है। मीटर प्रति सेकंड गुना क्या करना पड़ेगा? इधर 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 20 25 रह जाएगा, तो 20 25 कितना हो जाएगा भाई? 20 25 तो 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मगर ये क्या है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, दोनों आ गए दोस्तों। इसमें हमें सिर्फ क्या निकालना है? सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? हमने ये 20 लिया है, ठीक है दोस्तों, पर हमें क्या बोला गया इसमें? 8 सेकंड। 8 सेकंड में वो खंबा प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 20 में से 8 को निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो इधर कितना आएगा भाई? 25 तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और इधर हमें कितना लेना पड़ेगा? सिर्फ 8 को घटाना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो हमें सिर्फ लेना कौन सी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई लेनी, ट्रेन की नहीं लेनी। तो हमें 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा दोस्तों। सही बात है। मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 और 12, 25 12 कितना हो जाएगा? 300। तो 300 मीटर उसकी दूरी आ जाएगी दोस्तों। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी आ जाएगी? तो 300 मीटर आ जाएगी दोस्तों। हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया गया दोस्तों, वो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं, जगह ना होने की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं। हमने किया क्या है दोस्तों? इसमें 72 की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सही बात है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, और हमें डिस्टेंस दिया था 8 सेकंड में। 8 सेकंड क्या करते थे? वो खंबे को, ये खंबा होगा, ठीक है, और उसके बाद 20 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती थी। तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी थी दोस्तों। सही बात है।
90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? 25 मीटर प्रति सेकंड। सही बात है दोस्तों। हमने क्या किया था, 20 को अगर हम डिवाइड गुना करते थे, मतलब 20 गुना अगर 25 कर देते तो क्या हो जाता दोस्तों? 500 आ जाता। मतलब वो क्या होता, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई आ जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ये 20 में से 20 सेकंड के अंदर प्लेटफॉर्म और गाड़ी दोनों को क्रॉस कर लिया था। तो दोनों को हमें प्लस करना ही नहीं, हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 माइनस 8 करना पड़ेगा, तो 12 बचेगा मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 25 मीटर प्रति सेकंड गुना 12 मीटर प्रति सेकंड। हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म की दूरी पता करनी थी दोस्तों, इसलिए मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो गए और 25 12 300 हो गए। तो 300 उसकी लंबाई निकल के आ गई दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाएंगे और मैं बोलता हूं कि आपको जुबान याद हो जाएंगे अगर आप थोड़े से ध्यान से देखते इस क्लास के अंदर, या थ्योरी क्लास पहला क्लास अगर देखते। मुझे नहीं लगता है कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी दोस्तों। आपको क्या पढ़ना था, दोनों में सिर्फ आपको डिफरेंट याद रखना है। अगर आप किसी ट्री, मैन या पोल को क्रॉस करते हैं तो फ्लो इस तरीके से रहता है, या मैन या ट्री इस तरह से रहती है। गाड़ी अगर आती है यहां से यहां गाड़ी जाती है तो क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है इसको, मतलब इसकी इनविजिबल डिस्टेंस है, मतलब इसकी डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ उसको डिस्टेंस किस तरह से क्रॉस करना है, अपना खुद का ही डिस्टेंस क्रॉस करना है, तभी वो क्या बन जाती है, इनविजिबल डिस्टेंस बन जाता है। मगर आपको प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, या ब्रिज के अंदर क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसको ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को लेना पड़ता है, तभी हमें दोनों का डिस्टेंस पता चलता है दोस्तों। यहां से लेकर ये यहां ए और ये बी, ए से लेकर बी और यहां पे आप लिख लेते हैं सी, मतलब ए सी और सी बी दोनों का, तीनों का डिस्टेंस अगर लेते थे तभी आपको ऑल डिस्टेंस पता चलता है। मगर इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ ए से लेकर बी तक ही जाना पड़ता है दोस्तों। तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म ब्रिज के बारे में बताया। पहले मैंने आपको बताया था पीपल, कोई मैन हो, कोई ट्री हो या कोई खंबा हो, अगर उसको क्रॉस करना है तो उसको डिस्टेंस अपने आप की दूरी पार करनी होती है। मगर जब भी वो ब्रिज या प्लेटफॉर्म के अंदर क्रॉस करती है ट्रेन, तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को मिला के, तभी दोनों को मिलाएंगे तभी उसका डिस्टेंस निकल के आएगा दोस्तों। अगर हमें प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी है तो हमें रेल की दूरी को माइनस करके प्लेटफॉर्म की दूरी मिल सकती है, या हमें ट्रेन की दूरी पूछी जाए तो प्लेटफॉर्म से माइनस करना है तभी हमको ट्रेन की दूरी पता चलेगी दोस्तों। तो मैंने आपको बेसिक बताया। कल के हम दिन देखते हैं कि ऊपर क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। आगे हम उसका पार्ट 3 या क्लास 3 हम बोल सकते हैं उसको, उसमें सिर्फ क्वेश्चन या आंसर चलेंगे। थ्योरी क्लास मैंने अपलोड कर दिया है और आज में हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया है। पहले हमने मैन, ट्री, पोल के बारे में पढ़ा और अजानी ने प्लेटफॉर्म और ब्रिज के बारे में पढ़ा। दोनों को आप अच्छे से समझ लो, दोनों का डिफरेंस क्या है वो आप समझ लो। और अगर हम देखते हैं 5/18 और 18/5, 5/18 और 18/5 ये आता कहाँ से है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा होगा तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप फिर भी इंटरनेट पे जाके आई बटन पे क्लिक करके क्लास 1 और क्लास 2 दोनों देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। इंस्टडी पे आप बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।